नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का वेलकम है आपके अपने न्यूज चैनल आरआई न्यूज में। राष्ट्रहित सर्वोपरि। चलिए जानते हैं। अभी 4-5 दिन पहले महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें एक पार्टी को अब तक सबसे ज़्यादा सीटें जीत के आई, जिसका नाम है बीजेपी। और महाराष्ट्र में बीजेपी यानी महायुति की सरकार थी, जिसमें बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी मिलकर के वहाँ पे शासन में थी। वहीं पे विपक्ष में महाविकास अघाड़ी थी, जिसमें कांग्रेस के साथ वहाँ पे शरद पवार की एनसीपी और उसके साथ ही शिवसेना यूटीबी, जिसे उद्धव गुट के लोग। तो इस चुनाव में किसको कितनी सीटें मिली, आइए फटाफट जान लेते हैं। वहाँ पे महायुति को 230 सीटें और महाविकास अघाड़ी को 46 सीटें मिली, जिसमें से बीजेपी को महायुति में, जिसको हम एनडीए कहते हैं, बीजेपी को 132 सीटें मिली, जो कि इतिहास में पहली बार बीजेपी को महाराष्ट्र में इतनी ज़्यादा सीटें मिली हैं। और शिवसेना 57 और अजित पवार की एनसीपी को 41 सीट मिली है। और वहीं पे महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस को 16 सीटें, शिवसेना यूटीबी को 20 सीटें और शरद पवार की एनसीपी को 10 सीटें और साथ ही साथ अन्य को 12 सीटें। ये टोटल महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे हैं, जिसमें एकदम क्लियर मेजॉरिटी एनडीए के पास है और एनडीए वहां पे सरकार बनाने जा रही है। ये हो गई मुद्दे की बात। अब वहां पे जो वर्तमान सीएम थे, जो इस समय कार्यवाहक सीएम हो गए हैं, एकनाथ शिंदे जी, उन्होंने अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया थाने में। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने अपनी बात रखी। हमारे जो 2.5 साल में हमें काम करने का मौका मिला, मुख्यमंत्री की हैसियत से जो सपना बाबा साहब ठाकरे जी का आम शिवसेना को मुख्यमंत्री बनाना, वो मुख्यमंत्री बनाने का सपना मोदी जी और अमित भाई ने पूरा किया। और निश्चित रूप से पूरे पहाड़ की तरह वो मेरे पीछे खड़े रहे। इसका मुझे गर्व है, अभिमान है। और उन्होंने जो सपोर्ट किया पिछले 2.5 साल में सरकार को आगे बढ़ाने में, फंड्स के प्रोविजन में, सब जो हर क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने पूरी तरह योगदान दिया है। इसलिए मैं इन दोनों का बहुत बहुत काफी आभारी हूँ। और हमारी सरकार हमारे बाबा साहब ठाकरे जी के विचारों पे चलती है। आनंद जी के साथ हमारी जुड़ी है। और निश्चित रूप से ऐसी सरकार जो है आम जनता की सरकार, सर्वसामान्य मानुष की सरकार है, एक कॉमन मैन की सरकार। मैं मुख्यमंत्री खुद को नहीं समझता था, मैं सीएम मीन्स कॉमन मैन। एक कॉमन मैन काम करता है कॉमन मैन के लिए, तो इसलिए मैं खुद को एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया 2.5 साल में। और 2.5 साल में इतना काम किया है कि जो महाविकास अघाड़ी ने बंद पड़े जो प्रकल्प थे, जो रुकाए, जो बंद किए हुए प्रकल्प, इसको हमने शुरू किया। एक तरफ विकास किए, दूसरी तरफ कल्याणकारी योजना, जैसे लाडली बहन, लाडला भाई ने सभी योजना। और ये आम जनता के जीवन में जो बदलाव लाने की कोशिश हमने। और उन्होंने कहा कि मुझे किसी पद की लालच नहीं है। अब मैं सीएम को उन्होंने डिफाइन किया कॉमन मैन से। उन्होंने कहा मैं एक कॉमन मैन हूं और मैंने 2.5 साल तक सीएम यानी कॉमन मैन रहते हुए तमाम योजनाओं को तमाम तरह से यहाँ के अपने लोगों के लिए बहुत मेहनत करी। और इन 2.5 सालों में मोदी जी और अमित शाह जी 2.5 साल तक मेरे साथ चट्टान की तरह, पहाड़ की तरह मेरे साथ खड़े थे और उन्होंने विकास में और मेरे कार्यों में भरपूर मदद और सहयोग किया है। तो इस बार सीएम कौन होगा, इसका फैसला बीजेपी की होगी। अब बैठक में जो भी फैसला मोदी जी और कमेटी के द्वारा लिया जाएगा, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है और हम बीजेपी के फैसले के साथ हैं। हमारी पूरी शिवसेना किसी भी तरह से कोई भी अड़चन पैदा नहीं करने वाली है।
जो भी सीएम का नाम सामने रखा जाएगा हमें स्वीकार है, और हम और हमारी पूरी शिवसेना एनडीए का पार्ट है और हम एनडीए के साथ ही रहेंगे। हमें पद की कोई लालच नहीं है। एकनाथ शिंदे जी ने बाला साहब ठाकरे के आदर्शों पर चलते हुए महाराष्ट्र में 2.5 साल तक सत्ता को संभाला और बाला साहब ठाकरे के आदर्शों पे एक मजबूत नींव रखते हुए कुशल शासन किया और उन्होंने लोकहित जनहित के सारे काम किए और एक से बढ़ के एक फैसले लिए। तो उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने कहा कि हम एनडीए के पार्ट हैं और एनडीए के साथ रहेंगे और एनडीए में जो भी फैसला होगा, जिसे भी मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाएगा, और हम उसका समर्थन करेंगे। जैसा कि पहले महाराष्ट्र में जो फार्मूला था, एक मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम, सेम वही फार्मूला आगे भी संभवतः रहेगा, जिसमें एक सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम होंगे। और जहां तक पूरी उम्मीद है, इस बार महाराष्ट्र में सीएम बीजेपी के हो सकते हैं। बीजेपी के सीएम पद के लिए जिनका नाम सबके सामने आ रहा है, उनका नाम देवेंद्र फडणवीस है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले सीएम हो सकते हैं। साथ ही साथ एनसीपी गुट से अजित पवार को डिप्टी सीएम और शिंदे के शिवसेना गुट से शिंदे को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। हो सकता है कि शिंदे डिप्टी सीएम न बन के अपने पार्टी के किसी नए चुन के आए हुए एमएलए को डिप्टी सीएम बनाने का प्रस्ताव भी रख सकते हैं। तो ये रही महाराष्ट्र से जुड़ी खबर, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए चैनल से। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।